पुरुष ने अपनी जान बचाने के लिए दर्द सहने का फैसला किया, लेकिन फिर उसने देखा कि महिला एक बाथटब में पूरी तरह से कीचड़ में डूबी हुई थी। जब कियांग जागा तो उसे पता चला कि ये सब एक सपना था। ये सब कैसे हुआ? दरअसल कुछ समय पहले कियांग एक बड़ी कंपनी में एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में एक खुशहाल जीवन जी रहा था। हालांकि एक बैठक के दौरान नेता ने कियांग को एक काम सौंपा। मालिक दजवांग को कंपनी वापस लाने के लिए एक नर्सिंग होम में जाना। कियांग को जब ये पता चला तो उसने अपने ड्राइवर को अपनी लग्जरी कार में नेता द्वारा बताए गए गंतव्य पर जाने के लिए कहा। जब कियांग वहां पहुंचा तो उसने पाया कि ये जगह स्वर्ग जैसी थी। लोग वहां खुशी-खुशी खाते पीते और मजे करते थे। कियांग ने ड्यूटी पर मौजूद नर्स को ढूंढकर दजवांग को बाहर लाने के लिए कहा। नर्स ने उसे बताया कि ये मुलाकात का समय नहीं था। कियांग निराश होकर तुरंत अस्पताल के सुपरवाइजर सांग बियाओ के पास गया। सांग बियाओ ने स्थिति को समझा और कहा कि वो दजवांग को ले जाने की अनुमति देगा, लेकिन अभी बूढ़ा आदमी आराम कर रहा था और उसे थोड़ी देर और रुकने की जरूरत थी। कियांग ने ये बात सुनी और ड्राइवर के साथ अस्थायी रूप से कंपनी के नेता को सूचित करने के लिए वापस चला गया। अप्रत्याशित रूप से रास्ते में एक हिरन उनकी लग्जरी कार से टकरा गया। जब कियांग फिर से जागा तो वो पहले से ही नर्सिंग होम में था। डीन ने कियांग को बताया कि उसे अभी यहीं अपनी चोटों से उबरना चाहिए और जब वो बेहतर महसूस करेगा तो वो दजवांग को ले जा सकता है। ठीक होने के समय में कियांग नर्सिंग होम में रुका रहा। पुरुष ने बड़े मालिक को ढूंढने की कोशिश की और पिछली स्थिति के बारे में बताया। अप्रत्याशित रूप से दजवांग जाने को तैयार नहीं था। निराश होकर कियांग को वहां अपना मन शांत करना पड़ा। संयोग से वो तुईहुआ से मिला। तुईहुआ ने कियांग को बताया कि वो एक बच्चा होने के बाद से नर्सिंग होम में रह रही थी और कोई भी जगह छोड़ नहीं सकता था। कियांग ने ये सुना और तुरंत सांग बियाओ से पूछताछ करने गया। अप्रत्याशित रूप से उसे चक्कर आने लगे और वो सीधे जमीन पर गिर गया। जब वो फिर से जागा तो सांग बियाओ पहले से ही उसे साफ कर रहा था। फिर कहानी की शुरुआत हुई। पुरुष ने बातचीत के बाद अपने सिर पर लगी पट्टी को हटा दिया। उसे नहीं पता था कि उसे लगातार चक्कर आ रहे थे। तभी उसे आखिरकार पता चला कि यहाँ के सभी लोग सांग बियाओ के प्रयोग के विषय थे और एक दवा के माध्यम से उसने सभी को आज्ञाकारी बना दिया था। सांग बियाओ एक ऐसी दवा बनाना चाहता था जो उसे अमरता दे सके। तुईहुआ एक सफल उदाहरण थी और सांग बियाओ ने वास्तव में लड़की को इस सफलता के लिए इस्तेमाल किया था। खतरा नजदीक था। सौभाग्य से कियांग आखिरकार पहुंच गया। उसने नर्सिंग होम को आग लगा दी और तुईहुआ को सफलतापूर्वक बचा लिया और इस समय सभी लोग भी भाग निकले। कहानी के अंत में मालिक दजवांग भी एक नया घर ढूंढ चुका था और कियांग एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहा था।